एपिसोड 26। इधर सोनल को होश आया। उसने देखा वो किसी कमरे में है। उसका सर तेज दर्द कर रहा था। उसे याद आया वो कार में अक्षय के साथ थी। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं। तभी अक्षय ने सोनल को होश में देखा और उसकी बाहों को पकड़कर उसे बेड से नीचे खींच लिया। सोनल जोर से चिल्लाई, लीव मी अक्षय, हमें कहाँ लेकर आए हो? अक्षय ने उसकी बाहों को पकड़ते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया। ये कहते हुए अक्षय ने सोनल को बेड पर धक्का दिया और गुस्से से बोला, मैं तुम्हारे साथ मजे करूँगा और तेरी वीडियो बनाऊँगा। ये कहते हुए वो सोनल को देख रहा था जो काफ़ी घबराई हुई थी। ये कहने के बाद अक्षय ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। इधर सोनल अक्षय को अपने पास आते देख रही थी। उसने घबराते हुए कहा, प्लीज़ जाने दो हमें। अक्षय अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए सोनल की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, चुपचाप मान जाओ, तेरे लिए आसानी होगी, वरना तू सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। कमरे में चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे। सोनल बहुत डर गई। कमरे में बस सोनल की जोर जोर से सांसें लेने की आवाज आ रही थी। सोनल डर भरी आंखों से अपने सामने अक्षय को कपड़े उतारते देख रही थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, सोनल तुम दिखने में तो बहुत कमाल की हो। पार्टी में सबका ध्यान तुम पर ही था। सच कहूँ तो आज तक मैं तुम जैसी लड़की से नहीं मिला जो इतनी खूबसूरत है। तुम्हारे साथ खेलने में मजा बहुत आएगा, उसने कहा और अपनी शर्ट को उतारकर फेंक दिया। सोनल उसे अपने पास आते देख पीछे हट रही थी। सोनल की पीठ दीवार को छू गई और अक्षय ने उसके सामने उसके गाल को छूने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, सोनल ने झट से बगल के टेबल से बियर की बोतल को पकड़कर उसे अक्षय के सर पर दे मारा। अक्षय अपना सर पकड़कर जोर से चिल्लाया, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं गई। वो गुस्से से बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा? और वो उसे पकड़ने के लिए लपका, लेकिन सोनल टूटी हुई बोतल को उसके सामने करते हुए बोली, खबरदार, जो तुमने हमें हाथ भी लगाया, हम तुम्हारी जान ले लेंगे, दूर रहो हमसे, पास मत आना। अक्षय उसे देखकर पीछे हट गया। उसने कहा, देखो सोनल, ये मजाक नहीं है, इसे नीचे करो। अक्षय उससे दूर जाने लगा। सोनल ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, पास मत आना, जाने दो हमें। अक्षय को पीछे जाते देख सोनल दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। सोनल के हाथ से कांच का टुकड़ा छूटकर बेड के नीचे चला गया। अक्षय बोला, अभी तुझे बताता हूँ, तू रुक। ये कहते हुए अक्षय सोनल के पास आने लगा। सोनल उसे देखते हुए पीछे सरकने लगी। सोनल को पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। उसने कहा, प्लीज़ हमें जाने दो। अक्षय ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। सोनल दर्द में चिल्लाई, लेकिन अक्षय को उसकी चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके पैरों को बुरी तरह से जूते से मसलने लगा, जिससे जल्द ही सोनल के पैर की पायल उसके स्किन में धंसते हुए उसे चोट पहुंचाने लगी। अक्षय ने कहा, चिल्ला, जितना चिल्लाना है चिल्ला, यहाँ तेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। ये कहते हुए वो सोनल को किस करने की कोशिश करने लगा। सोनल ने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अक्षय नहीं रुका और सोनल के साथ जबरदस्ती करने लगा। इसी बीच सोनल के कपड़े फट गए। सोनल छटपटाते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कस के अपनी आंखों को बंद किया और उसकी आंखों के सामने क्रिश का चेहरा नजर आया। तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो हाथ बढ़ाकर बेड के नीचे कुछ ढूंढने लगी।
उसे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके हाथ में टूटा हुआ बोतल का टुकड़ा आ गया। उसने बिना देरी किए उस टुकड़े से अक्षय के पेट पर वार किया। वो कांच का टुकड़ा सीधा अक्षय के पेट को चीरता हुआ अंदर घुस गया और अक्षय ने अपना पेट पकड़ लिया। सोनल अक्षय के पेट में वो कांच का टुकड़ा चुभाते हुए अपनी कमज़ोर आवाज़ में बोली, अब तुम दोबारा हमें तो क्या किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। तुम जैसे लोग क्या समझते हो खुद को। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया और अब ये सब। तुमसे घिन आती है अब मुझे। तुम जैसे इंसान को मौत के घाट उतारने में हमें ज़रा भी झिझक नहीं होगी। ये कहते हुए वो अक्षय के पेट के अंदर उस बोतल के टुकड़े को घुसाने लगी। अक्षय ने दूसरी हाथ से सोनल के गले को पकड़ लिया, लेकिन सोनल को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्षय सोनल की आंखों में अपनी मौत देख सकता था। सोनल की आंखें एकदम पत्थर के जैसे कठोर और लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर लगा खून उसे और भी खूंखार बना रहा था। धीरे धीरे करके अक्षय की पकड़ सोनल के गले पर ढीली पड़ने लगी। सोनल ने उसे धक्का दिया और वो उसके बगल में गिर गया। तभी सोनल को बाहर से किसी के आने की आहट आई। वो जैसे तैसे खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अक्षय ने सोनल का पैर पकड़कर खींच लिया, जिससे सोनल धड़ाम से जमीन पर मुंह के बल गिर गई और वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो हमें। सोनल उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। उसके अंदर ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े बोतल के टुकड़े से अक्षय के सर पर वार किया। आधे घंटे बाद उस जगह पर गोली चलने की आवाज आई। जितनी बार भी गोलियां चली उसकी आवाज से सोनल चौंक रही थी। उसके कुछ ही पल बाद दरवाजा जोर से खुलने की आवाज आई। सोनल ने खुद को सिकुड़ लिया। जो इंसान अंदर आया उसकी नजर सीधा सोनल के ऊपर पड़ी, जो कि अपने दोनों घुटनों के बीच अपना चेहरा छिपाए बैठी थी। उसके एक हाथ में कांच की टूटी बोतल थी और उसके बाल उसे कवर करते हुए फर्श को छू रही थी। उसके पैर पर लगी चोट से खून बह रहे थे। सोनल को उस हालत में देखते हुए उस शख्स की आंखों में उसके लिए डर साफ दिखाई दे रहा था। वो शख्स सोनल की तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। उसने एक नज़र अक्षय के ऊपर डाली, जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ था। वो आकर सोनल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना कांपता हाथ सोनल की तरफ बढ़ाया और उसके कंधे को धीरे से छुआ ही था कि सोनल ने अपने हाथ में रखे कांच की टुकड़े को उस शख्स के आगे कर दिया। वो टुकड़ा उस शख्स की आंखों से लगभग 1 इंच ही दूर था, लेकिन उसकी आंखों में इस चीज का डर नहीं था। वो उसे बिना पलके झपकाए देख रहा था। सोनल अपनी जलती आंखों से अपने सामने बैठे शख्स को देख रही थी, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने जल्दी से वो टुकड़ा साइड में फेंका और वो उस शख्स के सीने से लग गई। वो बोली, क्रिश। क्रिश कुछ देर सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। उसे सोनल को हाथ लगाने से डर लग रहा था, जैसे अगर उसने सोनल को हाथ लगाया तो वो उसे चोट पहुंचा देगा। सोनल जो अभी तक खुद को कंट्रोल कर रही थी, वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। क्रिश का दिल उसे इस तरह देखकर कांपने लगा। सोनल क्रिश की बाहों में सेफ महसूस कर रही थी। उसने सुबकते हुए कहा, क्रिश वो हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, हमने उसे मार दिया। क्रिश ने ये सुनकर कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसकी आंखों से आंसू की बूंद सोनल के सर पर टपक गई। सिर्फ उसे ही पता था इतनी देर से सोनल के ना मिलने से उसके दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अब जब सोनल उसके सीने से लगी तब जाकर उसे अपना दिल फिर से धड़कता हुआ महसूस हुआ।
कृष ने जल्दी से सोनल को अपनी बाहों में छिपा लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। उसने धीरे से कहा, मैम शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूँ आपके साथ, डरने की बात नहीं है, सब ठीक है। उसने नोटिस किया सोनल की पीठ पर कोई कपड़ा नहीं है। सोनल के कपड़े लगभग फट चुका था, जिससे उसकी अपर बॉडी एक्सपोज हो रही थी। उसके कंधे और गले के पास नाखून से खरोचों और कुछ दांतों के निशान बन गए थे, जिनसे हल्का खून निकलकर सूख चुका था।